यहाँ से सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करते हैं जॉब कॉस्टिंग। तो यहाँ से क्रिएट ऑप्शन पे जाएंगे। तो जॉब कॉस्टिंग फीचर्स उनके लिए यूजफुल है जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, जो बिल्डर्स होते हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग करते हैं, इस तरह का जिनका काम होता है, उनके लिए जॉब कॉस्टिंग फीचर्स क्या है, काफी यूजफुल होता है। क्योंकि ठीक है। उनके पास मल्टीपल साइड होती हैं, हर साइड में उनका काम चलता है, तो वो चाहते हैं कि उनकी मल्टीपल साइड में कितना काम हो रहा है, वहां पर कितना क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है, हम किस साइड पे कितना स्टॉक भेज रहे हैं, किस साइड में स्टॉक खत्म हो चुका है और कितना भेजना है, किस साइड पे काम खत्म हो गया है, वहां से स्टॉक आया कि नहीं आया है, इन सारी चीजों की हमें क्या करनी होती है, ट्रैकिंग करनी होती है। तब जाके हमें पता चलता है कि हमारी कॉस्ट साइड वाइज हमारी कॉस्ट कितनी है और रेवेन्यू कितना जनरेट होने वाला है। तो यहाँ पर उसी का एक एग्जांपल लेके हम चलेंगे। तो यहाँ से एक सिंपल देखिए, हमने कंपनी क्रिएट कर लिया अप्रैल 2020 उत्तर प्रदेश इंडिया। कंपनी क्रिएट करने के बाद यहीं पर आपको देखिए मिल जाता है इनेबल जॉब कॉस्टिंग। अच्छा, ठीक है। जॉब पोस्टिंग मिल जाता है क्योंकि हम एक कॉन्ट्रैक्टर हैं, एक इंटीरियर डिजाइनर है, हमारी मल्टीपल साइट चलती हैं, तो हमें इसके साथ साथ कॉस्ट सेंटर को भी इनेबल करना होगा और गोडाउन को भी इनेबल करना होगा। तो ओके। यहाँ से हम कॉस्ट सेंटर को भी इनेबल कर लेंगे। वो इंटरेस्ट कैलकुलेशन, हाँ ठीक। अच्छा, कॉस्ट सेंटर यस है हमारा। हम्म। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गोडाउन का ऑप्शन नहीं है तो इसको हम इसको सेव कर देंगे। ये हमने इनेबल कर लिया दो फीचर्स, आपको याद रखना है F11 पे जाके ये इनेबल करना होगा। ठीक है। कॉपी पेन ले लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा जहां पर भी आपको दिक्कत हो। अब ये हमारे पास फ्रेश कंपनी है, सबसे पहले हम बनाएंगे हमारे पास कितनी साइट है, हम कितनी साइट पे काम कर रहे हैं। तो उसके लिए हम जाएंगे क्रिएट ऑप्शन पे और यहाँ से कॉस्ट सेंटर क्रिएट करेंगे, साइट के लिए कॉस्ट सेंटर क्रिएट करेंगे। कॉस्ट अच्छा। सेंटर, ठीक है। हम्म। यहाँ से एंटर किया मैंने, यहाँ पर जो भी आपके साइट का नाम होगा, तो जैसे कि लगा हमने हमने ले लिया नाम बसंत बिहार। सर वो पार्टनर से बात करेंगे, जब पार्टनर एडामेंट है ना सर, तो फिर कोई ठीक है, बसंत बिहार कॉलोनी में हमारी एक साइट चल रही है, कुछ प्रोजेक्ट हमें मिला हुआ है, तो यहाँ से उस प्रोजेक्ट का नाम लिख लिया। उसके बाद यूज फॉर जॉब पोस्टिंग, यहाँ पर हमें जॉब पोस्टिंग ट्रैक करना है कि वहाँ पर कितनी पोस्टिंग आ रही है, कितना क्या लग रहा है, तो उसके लिए इस ऑप्शन को यस कर देंगे। ठीक है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर अगर आप F12 प्रेस करते हैं तो अगर ये कॉस्ट सेंटर का ऑप्शन नहीं आता जॉब पोस्टिंग का, ये बाय डिफॉल्ट शायद यहाँ से आपका बंद हो कुछ इस तरीके से, अच्छा, ठीक है। या बंद कर दिया तो ऐसी स्क्रीन आएगी। तो यहीं से F12 करिएगा और ये देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल गया सेट जॉब हम्म। पोस्टिंग और कॉस्ट सेंटर, इसे यस कर लीजिएगा। ठीक है। बाकी जो भी रिक्वायरमेंट है, ईमेल आईडी का है, एलियास कुछ देना है, तो यहाँ से आप यस कर लीजिए। तो ये मैंने ऑप्शन यस कर लिया। इसी तरीके से एक हमारे पास शारदा अपार्टमेंट का हमको एक प्रोजेक्ट मिला है, जॉब पोस्टिंग यस कर ली। और एक और ले लेते हैं अपेक्स, इसी का मैंने पेपर बनाया है। यहाँ कॉस्ट सेंटर में आप साइट का नाम क्रिएट करेंगे, यहाँ पर गोडाउन नहीं क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पर जितनी भी हमारी साइट है उस साइट का नाम क्रिएट करेंगे। ठीक है। ठीक है, सबसे पहला काम। फिर सेकंड काम होगा, क्योंकि अब साइट है, आपको स्टॉक की ट्रैकिंग भी करना है कि किस प्रोजेक्ट पे कितना स्टॉक पड़ा है या फिर कितना नहीं है, तो इसके लिए आपको गोडाउन बनाना पड़ेगा। अच्छा। अब यहाँ पर कंडीशन ये है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो मेन बिल्डर है, वो दो तरीके से काम कर सकता है। या तो अगर वो माल परचेज करेगा तो जहां से उसने परचेज किया है वहीं से उसने साइड में माल भिजवा दिया, मतलब डायरेक्टली हम्म। वहीं से परचेज किया वहां भिजवा दिया। एक तो ये कंडीशन हो सकती है। दूसरी ये हो सकती है कि पहले वो परचेज करता है अपने मेन लोकेशन में, पहले जहां पर उसका मेन ऑफिस है वहां पर सारा स्टॉक मंगवाता है और उसके बाद वहां से फिर अलग अलग साइट में जो भी रिक्वायरमेंट होती है वहां पर भेजता है। हम्म। ठीक है, ठीक है। तो उसके लिए हमें गोडाउन क्रिएट करना पड़ेगा। तो गोडाउन पे जाएंगे, क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे। हम्म। बाय डिफॉल्ट टेली प्राइम में मेन लोकेशन गोडाउन बना होता है।
आपको उसको क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिखा देते हैं, अगर यहीं से आप अल्टर करें, गो टू पे क्लिक करके अल्टर मास्टर पे जाएंगे और यहाँ पर सर्च करिए गोडाउन, और देखिए मैंने गोडाउन भी क्रिएट नहीं किया है, लेकिन बाय डिफॉल्ट मेन लोकेशन गोडाउन आपको दिख रहा है। ठीक है। या तो जो डिफॉल्ट का मेन लोकेशन गोडाउन है वो आप अपना मेन गोडाउन मान लीजिए, या फिर आप कुछ बनाना चाहते हैं तो अपने हिसाब से यहाँ बना सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं कि मेरा जो मेन लोकेशन है ये मेरा सेंट्रल लोकेशन है, यहाँ पर हम बैठते हैं, यहाँ पर हमारा ऑफिस है। इसके अलावा जो साइट पे गोडाउन है उनके नाम यहाँ पर क्रिएट करेंगे, तो डिफरेंट नाम भी हो सकता है, आप चाहें तो सेम नाम रख सकते हैं। जैसे कि मैंने साइट का नाम दिया था बसंत, तो ताकि हमें आसानी होगी ट्रैकिंग करने में, बसंत बिहार गोडाउन। और गोडाउन को क्रिएट करते समय आपको यहाँ पर मैपिंग करनी है उस ये गोडाउन किस साइड पे। अच्छा ठीक है। और ये ऐसे यहाँ पर भी ये आएगा नहीं शायद, तो आप F12 करिएगा और यहाँ से देखिए अलाउ स्टोरेज ऑफ मटेरियल, इसे यस कर लीजिएगा, और सेट जॉब कॉस्टिंग डिटेल, इसे यस कर लीजिएगा। ठीक है। ठीक है, तो इन दोनों को आपको यस करना है, तब आपको ये यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। अगर ये ऑप्शन गलती से आप यहाँ पर नो कर देती हैं तो जब परचेज सील करेंगे तो ये गोडाउन विजिबल नहीं होगा। अभी वो भी दिखा देंगे कैसे ये काम करेगा। तो यहाँ पर गोडाउन का नाम लिया अंडर प्राइमरी, और यहाँ से ये गोडाउन हमारा यहाँ पर है बसंत विहार कॉलोनी, ये मैंने मैपिंग कर दी। इसके साथ साथ अगर आपको एड्रेस मैनेज करना है तो यहीं पर देखिए एड्रेस है, आप चाहे तो यहाँ पर प्रॉपर इसका एड्रेस डाल सकते हैं इसी रिक्वायरमेंट। ये मैंने बना लिया। दूसरा मैं बना लेता हूँ शारदा गोडाउन, ये हमारा यहाँ पर है, शारदा अपार्टमेंट में गोडाउन है, मैपिंग कर लिया, सेव। इसके अलावा अपेक्स गोडाउन, ये हमारा अपेक्स गोडाउन बना लिया मैंने, उसकी मैपिंग कर दी। ठीक है, ठीक है। डेमो गोडाउन बना लेते हैं आपको सिर्फ समझाने के लिए। अगर यह आप ऑप्शन नो कर देंगे तो क्या होगा, बाकी तीनों में यस था, इसमें मैंने नो कर दिया और इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, गोडाउन बन गया। अब आपको सिंपली करना है परचेज। आप चाहें तो स्टॉक आइटम बना सकते हैं, क्योंकि एक बिल्डर को स्टॉक आइटम की जरूरत पड़ेगी, क्या क्या मटेरियल यूज हो रहा है, तो 1 बाय 1 आप यहाँ से क्रिएट करिए, या फिर एंट्री को रिकॉर्ड करते समय Alt C करके वहां से भी कर सकते हैं। ठीक है। हम परचेज करते समय सब कुछ शॉर्टकट तरीके से करेंगे। तो अब आ गए हम परचेज पे, F9। पहले इस ट्यूटोरियल को हम कर देते हैं बंद। एक प्रोडक्ट को हम माल परचेज कर रहे हैं। अब जिससे भी परचेज कर रहे होंगे कैश, बैंक, पार्टी, तो यहाँ से चलिए एक पार्टी के लेजर बना लेते हैं, Alt C। ऐसे नाम लिख दिया मैंने, इसका हो जाएगा अंडर सन्ड्री क्रिएटर्स। और जैसे जीएसटी के साथ लेजर बनता है, येलो बेल्ट हम सब क्वालिफाइड है, तो उस हिसाब से यहाँ पर आप जीएसटी का फुल लेजर बना लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम जीएसटी को लेके नहीं चल रहे हैं, तो यहाँ पर हम अननोन लेंगे। बाकी आपको प्रॉपर लेजर जैसे बनता है वैसे बनाना है। एंटर, एक परचेज का लेजर बन जाएगा, एंटर किया, परचेज अकाउंट। अब यहाँ पर देखिए कॉस्ट सेंटर इनेबल किया है, तो टैली प्राइम क्या करता है, अगर आपने कॉस्ट सेंटर इनेबल कर दिया है तो बाय डिफॉल्ट जितने भी एक्सपेंसेस के लेजर होते हैं या फिर वो एक्सपेंसेस का बिहेवियर होता है, उसको बाय डिफॉल्ट कॉस्ट सेंटर यस कर लेता है। तो जहां पर आपको रिक्वायरमेंट है वहां पर कॉस्ट सेंटर यस करिए, जहां पर रिक्वायरमेंट नहीं है वहां पर ऑफ कर दीजिएगा। ठीक है, तो मैंने बंद कर दिया क्योंकि परचेज में हमको जरूरत नहीं है। अब यहाँ से आप क्या परचेज कर रहे हैं, तो Alt C करके हम यहाँ से ले लेते हैं जी। ग्रुपिंग अगर आपको करना है तो ग्रुपिंग आप कर सकते हैं। उसके बाद ब्रिक्स आपको किसमें मिलेगा,
ऑल्ट सी कर लिया मैंने, यहाँ से नॉज ले लिया, पीसेस ले लिया जिसमें आपको लेना, और विद जीएसटी जैसे स्टॉक आइटम बनता है वैसे ही आपको बनाना है। ठीक है। जीएसटी इनेबल नहीं किया। अब यहाँ पर आपको डिसाइड करना है कि सप्लायर ए से जो आप ब्रिक्स परचेज कर रहे हैं वो आप पहले अपने मेन लोकेशन में मंगवाना चाहते हैं या फिर डायरेक्ट आप उस साइड में भेजना चाहते हैं। अच्छा, ठीक है। तो परचेज करते समय हम ये क्या कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। यहाँ से हम एग्जांपल लेंगे, पहले मेन लोकेशन का। मेन लोकेशन लिया आपने, कितना मंगवाया, 10,000, एक का रेट क्या था। इसी तरह ओल्ड सी टीएमटी कर लेते हैं, इसको हम कर लेते हैं मीटर के हिसाब से, ले लेते हैं टन के हिसाब से, कि जो भी आपको यूनिट दिया होगा वो आप यहाँ क्रिएट कंट्रोल ए। यहाँ से भी मेन लोकेशन 10,000 टन और 500 रुपये पर डे, और ले लेते हैं ऑल्ट सी करके। और क्या होता है ये कुछ ना, ठीक है। इसी तरीके से एक और ले लेते हैं डेमो स्टॉक, जो भी नाम होगा वो नाम यहाँ पर आप प्रॉपर दे देंगे, ठीक है। हाँ, ठीक है। हाँ, यहाँ पर नाम हम ले लेते हैं कुछ और भी, आप प्रॉपर यहाँ पर नाम ले लेंगे। इसको भी हम पीसेस में रख लेते हैं नोट में। मेन लोकेशन 10,000 और जो भी रेट है इसका, इस तरीके से स्टॉक आइटम बना लेंगे, ग्रुपिंग कर देंगे और विद जीएसटी के साथ आप इसको परचेज चढ़ा लेंगे। ठीक है। स्टॉक परचेज कर लिया। अब जब आप स्टॉक समरी रिपोर्ट पे जाके देखेंगे अल्टर जी स्टॉक समरी, तो आपके स्टॉक समरी में रिपोर्ट स्टॉक दिखेगा कितना क्या पीस पड़ा हुआ है, ठीक है। और अल्ट जी करके अगर आप गोडाउन रिपोर्ट पे जाएंगे तो किस गोडाउन में पड़ा हुआ है ये भी आपको दिखेगा। तो ये देखिए मेन लोकेशन पड़ा है, बाकी किसी में नहीं पड़ा है अभी। ठीक है। परचेज करने के बाद कॉन्ट्रैक्टर ने अपना जितना भी स्टॉक है परचेज कर लिया। अब वो क्या करेगा, अलग अलग साइड में जिसकी जहां से रिक्वायरमेंट आई है वो गुड्स को क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, मटेरियल आउट और एक मिनट, स्टॉक जर्नल कंट्रोल F7, इसके लिए आपको स्टॉक जर्नल का यूज करना है। तो स्टॉक जनरल का यूज करने से पहले आपको उसमें एक थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा। क्या करना है, इसके लिए जाएंगे वाउचर पे और F10 करेंगे। अगर यहाँ से सपोज पेमेंट है तो F10 करके आप यूज करेंगे स्टॉक जर्नल। आ गया आपके सामने। अगर नहीं आता है तो यहाँ से शो इनएक्टिव पे क्लिक करिएगा, उसके बाद सर्च करिएगा। हो सकता है कि फर्स्ट टाइम आपका वाउचर डीएक्टिवेटेड हो तो वो सर्च नहीं करेगा। क्या आ गया, स्टॉक जर्नल। स्टॉक जर्नल का यूज हम लोग मोस्टली करते हैं एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में ट्रांसफर करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग एंट्री करने के लिए, कंजप्शन एंट्री पास करने के लिए। तो आपको इसी वाउचर पे आना है। अब यहाँ पर चेंज मोड पे आप क्लिक करेंगे, चेंज मोड, तो यहाँ से देखिए क्या मिल जाएगा आपको, यूज फॉर इंटर गोडाउन ट्रांसफर। तो हम क्या कर रहे हैं, मेन लोकेशन से अलग अलग साइड में स्टॉक भेज रहे हैं। तो यहाँ से ले लेंगे यूज फॉर इंटर गोडाउन ट्रांसफर, क्लिक किया, ये चेंज हो गया हमारा। डेस्टिनेशन गोडाउन कहाँ भेज रहे हैं, हम भेज रहे हैं अपेक्स गोडाउन में, जो हमारी साइट का नाम है अपेक्स अपार्टमेंट। ठीक है। ठीक है, उसके बाद क्या भेज रहे हैं, ब्रिक्स भेज रहे हैं। स्पेस बार कहाँ से भेज रहे हैं, मेन लोकेशन से भेज रहे हैं। कितना भेज रहा है, 500, रेट जो भी है आ जाएगा। डेमो स्टॉक ले लेते हैं। स्पेस बार कहाँ पर रखा हुआ है, मेन लोकेशन से 500 रेट। टीएमटी मेन लोकेशन 500 रेट। तो यहाँ पर उस गोडाउन का नाम आएगा जहाँ से जा रहा है, जहाँ पर पहुँच रहा है डेस्टिनेशन गोडाउन, वो अपेक्स गोडाउन हो जाएगा।
तो मैंने क्या किया, अपने मेन लोकेशन से अपेक्स गोडाउन में, अपेक्स हमारी जो साइट थी वहां पर गुड्स ट्रांसफर कर दिया। इसी तरीके से आप एक एक करके एंट्री रिकॉर्ड कर लेंगे। चेंज मोड पे फिर से क्लिक किया, इंटर गोडाउन ट्रांसफर। अब कहाँ भेजना है, बसंत विहार गोडाउन वाले कॉलोनी में भेजना है। यहाँ से ये ले लिया, ब्रिक्स ले लिया, मैं कहाँ रखा हुआ है, मेन लोकेशन, आपने भेज दिया 700। डेमो स्टॉक कहाँ है, मेन लोकेशन 400। टीएमटी स्टील कहाँ से भेज रहे हैं, 600 भेज रहे हैं मेन लोकेशन से अपेक्स बसंत विहार कॉलोनी। ये मैंने गुड ट्रांसफर कर दिया, इसके भी हो गए। तीसरा भी कर लेते हैं, चेंज मोड इंटर गोडाउन ट्रांसफर। तीसरा हमारा क्या है, शारदा गोडाउन। बचा है 880 है, 800 भेज दिया। स्टॉक स्पेस बार 900, स्टील लोकेशन का 1 बाय 1 करके सभी साइड में स्टॉक भेज दिया, मटेरियल भेज दिया। हाँ, ठीक एक है। साथ इन्वेंटरी नहीं हो सकती, अलग अलग होगी। अब जब आप स्टॉक समरी रिपोर्ट देखेंगे, अल्टर जी हर बार रिपोर्ट दिखा रहे हैं एंट्री के बाद, ताकि रिपोर्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। स्टॉक समरी, तो यहाँ पे देखिए आपके सामने स्टॉक उतना ही है जितना था पहले। तो आपका है, अभी खर्चा तो हुआ नहीं है। स्टॉक समरी में तो टोटल आपका स्टॉक दिखेगा, लेकिन जब आप अल्ट F1 करेंगे तो यहाँ पर ये दिखेगा कि ये जो 10,000 है, ये आपका एपेक्स गोडाउन में इतना रखा हुआ है, बसंत विहार गोडाउन में इतना रखा हुआ है, मेन लोकेशन में इतना है, और शारदा गोडाउन में इतना है। तो यहाँ से आप ये देख पा रहे हैं कि टोटल आपका स्टॉक कितना है और किस साइड पे कितना स्टॉक रखा हुआ है। ठीक है। स्केप किया, और अगर फिर से अल्ट जी करेंगे, गोडाउन रिपोर्ट पे जाएंगे आप, गोडाउन समरी। तो अगर आप किसी पार्टिकुलर अपेक्स साइड में देखना है स्टॉक कितना रखा है, एंटर किया तो सिर्फ उसी का दिखाई देगा, 500 देख के रखा हुआ है। और अगर प्राइमरी कर देंगे तो प्राइमरी भी सारे सभी आ जाएंगे। प्राइमरी किया, ये देखिए आपको सामने आ गया। अल्ट F1 करेंगे तो डिटेल वाइज देख पा रहे हैं कि अपेक्स में कितना क्या रखा हुआ है, बिहार गोडाउन में कितना क्या रखा है, मेन लोकेशन में आपका एक कितना साथ क्या है। सारी कैसे लाए सर आप? एक साथ के लिए आप यहाँ पर प्राइमरी पे क्लिक करेंगे, अच्छा, ठीक है, ठीक। और अल्ट F1 से डिटेल में देख लेंगे। ठीक है। ठीक है सर। अगर आप ये चाहते हैं कि टोटल जैसे कि अपेक्स गोडाउन में ये 3 स्टॉक आइटम है, मान लेते हैं कि 15 स्टॉक आइटम होता, और आपसे टोटल क्वांटिटी पूछी जाती कि टोटल क्वांटिटी कितनी रखी है वहां पर। तो ऐसे में क्योंकि यहाँ पर 3 है तो आसानी से बता दिया 1500। और 20-25 होता तो क्या करते, एक कैलकुलेटर लेके क्या जोड़ते, नहीं। तो ऐसे में आपको क्या करना है, इस जो गोडाउन का ये लेजर बना हुआ है, इसको ओपन करना है कंट्रोल एंटर से। और यहाँ पर एक ऑप्शन होता है, एक मिनट, ठीक है। यहाँ पर एक ऑप्शन होता था, अभी इसमें नहीं है, R&D करके बताएंगे। एक ऑप्शन होता है, उसको यस कर देंगे तो यहाँ पर उसकी टोटल क्वांटिटी शो करने इस लगती पेज है। पे जो कॉन्फ़िगर है इस पे तो नहीं होगा, जो इस पेज पे कॉन्फ़िगर है? इस पे नहीं है, इस पे नहीं है, नहीं इस पे नहीं है। ठीक है, भी देखते हैं, शायद बताते बताते याद आ जाए। ठीक है। ठीक है। अब आपने मटेरियल भेज दिया, तो मटेरियल भेजने के बाद वहां पर काम स्टार्ट हो गया। काम स्टार्ट होने के बाद वहां पर समझ काम फिनिश हो गया या फिर मटेरियल कंज्यूम हो गया। अब उसकी एंट्री करनी है कि किस साइड में कितना काम स्टॉक कम हो गया। तो उसके लिए भी आप यहीं पर आएंगे, स्टॉक जनरल वाउचर पे। ठीक। अच्छा। और देखिए वाउचर, फिर से स्टॉक जनरल पे आएंगे, चेंज मोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे यूज फॉर स्टॉक जनरल, जो नॉर्मल आपका यही है। अच्छा, ठीक है। ठीक। अब आप ये बताएंगे कि किस साइड में कितना माल क्या हो गया है, कंजप्शन हो गया है, खत्म हो गया है। तो यहाँ से आपने स्पेस बार किया, लिया ब्रिक्स,
अब ये पूछ रहा है गोडाउन, तो मैंने बताया कि अपेक्स गोडाउन में 450 ब्रिक्स खत्म हो चुके, कंजप्शन हो चुके। इसी तरह से डेमो स्टॉक अपेक्स गोडाउन में 500 का पूरा 500 खत्म हो गया। स्पेस टीएमटी स्टील गोडाउन में ये कितना रखा हुआ है, 500 टन है, 400 टन खत्म हो गया। तो यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि आप एक साथ सभी की एंट्री पास कर सकते हैं। अब इसी तरीके से अगर आपको शारदा अपार्टमेंट का स्टॉक कंजेशन करना है तो उसके लिए अलग से वाउचर रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, इसी में आप उसको ऐड करते जाइए ब्रिक्स। यहाँ से ले लीजिए शारदा अपार्टमेंट। शारदा अपार्टमेंट में कितना रखा था, 800, खर्चा हो गया आपका 700। डेमो स्टॉक शारदा अपार्टमेंट में रखा था 900, खर्चा हो गया 800। और टीएमटी स्टील कितना रखा हुआ है, 900 टन, ये हो गया 850 टन खत्म हो गया। इसी तरीके से चलिए उसको भी ले लेते हैं, तीसरे वाले को। तीसरे वाला था बसंत विहार गोडाउन, सेलेक्ट किया, 700 टन है, 700 टन पूरा खत्म हो गया। डेमो स्टॉक बसंत विहार 400, 400 ये भी पूरा कंप्लीट खत्म हो गया। और टीएमटी स्टील बसंत 600 ये भी पूरा खत्म हो गया। एक साथ चाहे तो एक ही में कर लीजिए या फिर आप 3 बार एंट्री पास करिए। ठीक है, ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर सेव कर देंगे, कंजप्शन हो गया। अगर आप काम कंप्लीट हो जाता है तो ठीक है, अगर स्टॉक की कमी पड़ती है तो फिर से आप वही काम करेंगे, स्टॉक को ट्रांसफर करेंगे जैसे अभी किया था। अच्छा ठीक है, ठीक है। मान लीजिए जितना आपने भेजा था उतने में काम खत्म हो गया तो ठीक है। अगर हाँ। स्टॉक की कमी पड़ गई, आपसे फिर से स्टॉक मांगा जाएगा तो आपसे फिर से स्टॉक ट्रांसफर करेंगे ना, तो उसके लिए फिर से चेंज मोड पे आके इंटर गोडाउन ट्रांसफर, ठीक है। वही रिपीट करना होगा। ठीक, अब यहाँ से देखते हैं स्टॉक समरी रिपोर्ट पे। तो स्टॉक समरी पे देखिए, अब आपको यहाँ पर इफेक्ट पड़ेगा। क्लोजिंग बैलेंस यही है क्योंकि कंजप्शन हो गया है इस चीज का। तो यहाँ पर स्टॉक समरी में आप स्टॉक वाइज देख पा रहे हैं। ठीक, अब गोडाउन समरी में जाकर देखते हैं, अल्ट जी गोडाउन समरी प्राइमरी करेंगे एक साथ देखने के लिए, अल्ट F1। ये देखिए अपेक्स में कितना क्या बचा है वो दिख रहा है, मेन लोकेशन में कितना क्या बचा है वो है, शारदा का कितना क्या बचा है, और यहाँ पर वो बसंत का नहीं दिख रहा है क्योंकि बसंत में मैंने सब कुछ खत्म कर दिया था जितना भी सब कुछ था। वहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस है नहीं, जहाँ पर पूरा फिनिश हो जाएगा वो यहाँ से नहीं दिखेगा। तो साफ साफ पता चल रहा है कि बसंत विहार वाले साइड में कोई भी स्टॉक नहीं बचा है, सारा का सारा खत्म हो गया है। बाकी यहाँ पर जिस साइड में जितना बचा है वो यहाँ पर हमें दिख रहा है। ठीक है, ये तो हो गई स्टॉक की ट्रैकिंग। अब जॉब पोस्टिंग की इसमें एक रिपोर्ट होती है। तो जॉब पोस्टिंग रिपोर्ट देखने के लिए अब हमें ये देखना हो कि किस साइट पे कितना स्टॉक भेजा था, किस साइट पे कितना स्टॉक कंज्यूम हो गया है, किस साइट पे कितना स्टॉक अभी भी बाकी है, ये सारी ट्रैकिंग देखनी है। तो उसके लिए हमें जॉब वर्क रिपोर्ट पे जाना होगा। तो 2 तरीके हैं, या तो आप गो टू पे क्लिक करके यहाँ पर सर्च करिए, ये रिपोर्ट आपके सामने आ गई, जॉब वर्क एनालिसिस। ठीक, या फिर डी फॉर डिस्प्ले और स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट, स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री, जॉब वर्क एनालिसिस। ठीक है, गोटू का यूज करेंगे, सिंपल है हमारा। तो गोटू किया, जॉब वर्क एनालिसिस आपके सामने आ गया, एंटर बटन प्रेस किया। यहाँ पर आपके सामने कितनी साइड है आप चला रहे हैं, साइड का नाम आ जाएगा, अपेक्स अपार्टमेंट लिया, एंटर। तो यहाँ पर आपको अपेक्स अपार्टमेंट के बारे में सब कुछ दिखाई देगा। अब हमें तीनों साइड का एक साथ देखना है, कंपेयर करना है। तो उसके लिए ऑल्ट सी पे क्लिक करेंगे, न्यू कॉलम, यहाँ पर डेट मेंशन करेंगे जो भी आप जिस डेट तक देखना चाहते हैं, और यहाँ से बसंत विहार कॉलोनी दूसरी साइड का नाम ले लेंगे। तो देखिए 2 आ गया, अपेक्स और बसंत। इसी तरीके से अल्ट सी फिर से किया, फिर से डेट डिफाइन करेंगे, शारदा ले लेंगे, ये शारदा का है। तो तीनों साइड आपके सामने आ गया। और यहाँ पर अल्ट F1 करेंगे और तो देखिए यहाँ पर डिटेल वाइज देख पाएंगे पूरा आप चीज।
ठीक, यहाँ से आपको पता चल रहा है कि कितना इनवर्ट कितना भेजा था। ठीक, और अच्छा एक यहाँ पर जो गलती हुई है वो यहाँ पर कंजप्शन एंट्री नहीं कर रहा है, यही चीज चेक करने वाले थे। ओके, तो हमें करना क्या है, डेबुक पे जा रहे हैं, एंट्री थोड़ी सी मॉडिफाई करनी है हमें। यहाँ पर देखिए जो क्लास बना हुआ है इसका क्लास तो था, तो इसकी ट्रैकिंग हो गई, लेकिन जो हमने कंजप्शन की एंट्री पास करी थी लास्ट वाली, इसकी ट्रैकिंग वहां पर इफेक्ट नहीं कर रही है, क्योंकि जब आप देखिए गोटो पे क्लिक किया और जॉब वर्क एनालिसिस क्लिक किया मैंने, यहाँ से लिया तो देखिए कंजप्शन तो कुछ शो नहीं कर रहा है, क्योंकि और यहाँ पर रिफ्लेक्ट करना चाहिए था क्योंकि कंजप्शन हो चुका है इससे अपेक्स अपार्टमेंट में। ये एंट्री डिलीट कर दीजिएगा, इसको अलग मेथड से करेंगे। इसके लिए आप क्या करेंगे, स्टॉक जनरल वाउचर पे जाके कुछ क्लास आपको क्रिएट करना है। तो क्लास क्रिएट करने के लिए आप जाएंगे अल्टर ऑप्शन पे, गेट ऑफ पहली अल्टर ऑप्शन पे, या फिर गोटो पे क्लिक करके अल्टर मास्टर पे। तो अल्टर पे चले गए, यहाँ से जाएंगे वाउचर टाइप, और किस क्लास किस वाउचर में मॉडिफाई करना है आपको, स्टॉक जनरल। और सबसे लास्ट में आ जाएंगे कंट्रोल एंड बटन दबा के नेम ऑफ क्लास में, यहाँ पर आपको एक क्लास बनाना है स्टॉक कंजप्शन करके, क्योंकि बाय डिफॉल्ट स्टॉक ट्रांसफर का तो क्लास बना हुआ है, इंटर गोडाउन ट्रांसफर जो आपने देखा, लेकिन स्टॉक कंजप्शन का क्लास नहीं बना हुआ है। तो यहाँ पर आपको नाम देना है, एंटर करना है, और इसकी जो सेकंड वाला ऑप्शन है यूज क्लास फॉर जॉब पोस्टिंग कंजप्शन, इस ऑप्शन को यस कर देंगे। अच्छा ठीक है, ठीक, बाकी का तो एक क्लास बना है, लेकिन अगर आप वो क्लास यूज नहीं करना चाहती हैं तो आप यहाँ से उस क्लास को भी बना सकते हैं, स्टॉक ट्रांसफर करके नाम दिया और इंटर गोडाउन ट्रांसफर। देखिए यही चीज वहां बनी हुई है बाय डिफॉल्ट। तो ऐसे में आप चाहे तो दोनों क्लास बना सकते हैं, चाहे तो एक क्लास बनाइए स्टॉक कंजप्शन, बाकी का तो स्टॉक ट्रांसफर बाय डिफॉल्ट बना हुआ है टैली प्राइम में। इसको यहाँ से मैंने सेव कर लिया। उसके बाद आप फिर से एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, वाउचर पे जाएंगे और स्टॉक जनरल फिर से सिलेक्ट करेंगे F10 स्टॉक जनरल, जो भी आपने क्लास बनाए होंगे तो देखिए यहाँ पर आ रहे हैं। तो हम क्या ले लेंगे, कंजप्शन। ये देखिए अब ये यहाँ पर रिफ्लेक्ट किया है तो ये इफेक्ट करेगा, क्योंकि नॉर्मल अगर आप चेंज मोड पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए इंटर गोडाउन का क्लास तो बना हुआ है बाय डिफॉल्ट, लेकिन कंजप्शन का क्लास नहीं बना हुआ है। तो ऐसे में आपको इस वाउचर पे जाके क्लास क्रिएट करना होगा। ठीक है, ओके। कंजप्शन की एंट्री करेंगे रिकॉर्ड, तो ले लेते हैं ब्रिक्स अपेक्स अपार्टमेंट 450, डेमो स्टॉक अपेक्स 400, एम्प्टी स्टील अपेक्स 500। इसी तरीके से फिर से ले लिया ब्रिक्स बसंत विहार कॉलोनी में कितना है, 700 टन है, 650 टन। डेमो स्टॉक बसंत विहारी में 400 है, 400 का 400 पूरा कंप्लीट खत्म हो गया। एम्प्टी स्टील 550, शारदा अपार्टमेंट 550 या 900 पूरा खत्म। स्टॉक शारदा अपार्टमेंट 900, ये भी पूरा कंप्लीट। अपार्टमेंट 800। एंट्री देखिए सेम वही है, बस क्लास का ये अंतर आ गया। और समझते हैं, अल्ट जी किया, जॉब वर्क एनालिसिस, एंटर अपेक्स अपार्टमेंट, देखिए रिफ्लेक्ट कर दिया। ये चीज यहाँ रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, नहीं तो आंसर आपका मैच नहीं करेगा। ठीक है ठीक है। तो ऑल्ट सी किया मैंने, यहाँ से ले लेते हैं बसंत, फिर से ऑल्ट सी किया, यहाँ से ले लेते हैं शारदा।
देखिए पिक्चर पूरी क्लियर है कि अपेक्स अपार्टमेंट की साइड में, बसंत विहार साइड में और शारदा साइड में आपने इनवर्ड कितना स्टॉक भेजा था, कंजप्शन उसमें से कितना स्टॉक कंज्यूम हो गया और कितना स्टॉक अभी भी वहां पर पड़ा। तो 2500 का स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक वहां पड़ा हुआ है। तो लेकिन और आउटवर्ड्स लेस नहीं आ रहा है और नहीं आएगा क्या वहां पे? आउटवर्ड लेस जब आएगा जब उस साइड से माल हम उठा लेंगे, अभी मैंने अच्छा, उठाया नहीं है, अभी वहां पड़ा हुआ है। ठीक है ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि 2,55,000 का, 65,000 का माल मैंने भेजा था, जिसमें से 2,62,500 तक खर्चा हो चुका है, 2500 का स्टॉक पड़ा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक अभी ठीक है। आउटपुट में देखिए रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। इसी हम्म, तरीके से यहाँ पर है, इसी तरीके से यहाँ पर है। ठीक है। ठीक है। रेवेन्यू अभी वहां से कुछ हुई नहीं है, क्योंकि अभी मैंने वहां का जो भी मैंने बिल्डिंग बनाई है या फिर जो भी साइड मैंने बनाया है अभी मैंने सेल नहीं किया है, तो रेवेन्यू नहीं हुई सर है। ये आउटवर्ड हमारी, सर वो उसमें भी आ सकते हैं ना, अगर हम जो इंटर ट्रांसफर गुड्स है वो अगर हम एपेक्स से शारदा में करें तो भी हो जाएगा ना? हाँ हाँ वही भी करके देखेंगे। तो हाँ। चलिए वो एंट्री रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब मानते हैं कि ये 2500 का स्टॉक पड़ा हुआ था अपेक्स अपार्टमेंट साइड में और वहाँ काम पूरा खत्म हो गया, तो ऐसे में वो स्टॉक वहाँ से हम मंगवा लेंगे। अब या तो अपने मेन लोकेशन में मंगवा लेंगे या फिर अपेक्स से बसंत विहार में ज़रूरत थी तो यहाँ से मैंने यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, कोई भी कंडीशन हो सकती है। ठीक है। ठीक है। तो यहीं से हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, वापस फिर से आ जाते हैं, देखते रिफ्लेक्ट करता है कि नहीं। तो अल्टर जी पे क्लिक किया, क्रिएट वाउचर, और क्योंकि हमें वो स्टॉक मंगवाना है, ट्रांसफर कराना है, तो उसके लिए चेंज मोड पे क्लिक करेंगे और इंटर गोडाउन ट्रांसफर पे जाएंगे। ठीक है। डेस्टिनेशन गोडाउन कहाँ पर स्टॉक मंगवा रहे हैं, तो एग्जांपल ले लेते हैं, मेन लोकेशन में हमने मंगवा लिया। ठीक है। उसके बाद आप एक ब्रिक्स गोडाउन नेम स्पेस अपेक्स, अपेक्स में देखिए 5 पड़ा हुआ है, आपने 5 तरीके से डेमो स्टॉक अपेक्स में 100 पड़ा हुआ है, 100 मंगवा। ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, अपेक्स गोडाउन से सारा स्टॉक उठ के मेन लोकेशन पे आ गया। ठीक है। टीएमटी स्टील अपेक्स में कितना पड़ा हुआ है, 0 है, कुछ नहीं है। तो यहाँ से देखिए एंड ऑफ लिस्ट कर दिया, इसको सेव कर दिया, एस्केप एस्केप। अब यहाँ पर, यहाँ से देखिए पूरा का पूरा स्टॉक उठ के आ गया, लेकिन यहाँ पर मेन लोकेशन का गोडाउन का नहीं दिखेगा, क्योंकि आप यहाँ पर अपनी साइट का रिपोर्ट देख रहे हैं। गोडाउन के लिए फिर आपको हाँ। गोडाउन समरी पे जाना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है। अब दूसरी एंट्री पास करते हैं, यहाँ से कुछ स्टॉक उठा के यहाँ इस वाली साइड में भेजने वाले हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, फिर से गो टू पे जाएंगे, क्रिएट वाउचर और चेंज मोड, इंटर गोडाउन ट्रांसफर, और हम भेजने वाले हैं कहाँ पर, शारदा गोडाउन में, ब्रिक्स। और कहाँ से भेजेंगे, बसंत विहार कॉलोनी से, क्योंकि बसंत विहार कॉलोनी में काम खत्म हो चुका है, वहाँ पर काफ़ी क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है, तो हम चाहते हैं कि वहाँ से शारदा में भेज दें। तो मैंने भेज दिया है, उसकी हम एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हैं। यहाँ से ले लिया 50 डेमो स्टॉक, बसंत में डेमो स्टॉक नहीं है, टीएमटी ले लेते हैं, 50 है, तो मान लेते हैं 45 ही भेज दिया, 5 अभी भी वहाँ पड़ा हुआ है। इसके अभी देखिए रिफ्लेक्ट नहीं आया है। ठीक है। तो एक बार क्या करते हैं, यहाँ से बाहर निकलते हैं और फिर से रिपोर्ट पे जाते हैं, अल्टर जी। हो सकता है ऐसे रिफ्लेक्ट ना करे, ऑल्ट सी किया, बसंत, ऑल्ट सी किया, तो यहाँ पर रिफ्लेक्ट अभी भी नहीं हो रहा। नहीं हुआ। हमने इंटर गोडाउन ट्रांसफर किया था। ऑल्ट जी डेबग पे चलते हैं, रिकॉर्ड की थी ये बसंत से शारदा स्टॉक। स्टॉक कंजप्शन है क्लास। अच्छा F10 स्टॉक जनरल, अच्छा ठीक है, अब ये आया। ठीक है, देखते हैं। हाँ ये देखो,
वो हाँ क्लास का ध्यान रखिएगा, कंजम्पशन लगा हुआ था तो उसी में रिफ्लेक्ट कर रहा था, ये देखिए यहाँ पर आ गया। जी ठीक है। जी। अब एक एंट्री और बची है कि जो भी मैंने इस साइड पे काम किया था कंप्लीट हो चुका है। अब साइड में जो भी मैंने बनाया था, फ्लैट बनाया था, बिल्डिंग बनाया था, जो भी है, अब उसको हम सेल करेंगे। हाँ तो उसके लिए हम जाएंगे नॉर्मल सेल वाउचर पे, और यहाँ से जो भी हमारा ऑल्ट सी करके कस्टमर बना लेते हैं, कस्टमर ए। बाकी डेमो पेपर तो मैंने दिया ही है, वो प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इस तरह से बनता है पार्टी का। उसके बाद आप क्या सेल कर रहे हैं, अब यहाँ पर इन्वेंट्री तो हम सेल नहीं कर रहे हैं, तो हमें इस वाउचर की ज़रूरत नहीं है, आइटम इनवॉइस की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से हम चेंज बोर्ड पे क्लिक करके इसको अकाउंटिंग इनवॉइस कर देंगे। ठीक है। अकाउंटिंग इनवॉइस क्यों किया? अब ये कंडीशन है कि एग्जाम में जो आता है ये वाला कॉन्सेप्ट आता है, हम जो बता रहे हैं। अच्छा ठीक है ठीक है। एग्जाम में आता है कि फ्लैट मैंने बेचे, अगर कॉन्ट्रैक्टर कहता है कि मैंने वहां से एक बिल्डिंग बनाई और बिल्डिंग में तो कई सारे फ्लोर है, फ्लैट है, हम ये जानना चाहते हैं कि कौन सी बिल्डिंग का मैंने कौन सा फ्लोर बेचा, उसको रिकॉर्ड करना है, तो उसका एक हम्म, अलग कॉन्सेप्ट है, वो भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता नहीं, वो भी हम मैनेज कर सकते हैं। बट ठीक एग्जाम है में कुछ इस तरीके से आता है, तो हम इसको लेके चल रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। तो पहले एग्जाम क्वालिफाई करिए, उसके बाद जो भी डाउट होगा इस तरीके से तो वो देख लिया जाएगा। ठीक है ठीक है। तो अकाउंटिंग इनवॉइस कर लिया, और यहाँ पर आपको एक सेल का लेजर बनाना है, ऑल्ट सी, क्योंकि आप सेल कर रहे हैं तो आप दे सकती हैं सेल ऑफ फ्लैट के नाम से एक लेजर बना सकते हैं। अंडर सेल अकाउंट रहेगा क्योंकि सेल कर रहे हैं। बाकी जैसे लेजर बनता है इसको बना लिया। देन उसके बाद आपने 15 लाख का सेल कर दिया। अब सेल करते समय जब ये लेजर आप बनाएंगी तो इसमें याद रखिए कॉल सेंटर इनेबल होना चाहिए, क्योंकि ये सेल कहाँ से हो रही है हमें बताना है, ट्रैक करना है, तो उसके लिए कॉल सेंटर यस होगा। आपने यहाँ पर 15 लाख रुपए डाला, एंटर किया, ये पूछ रहा है किस साइड में आपने 15 लाख का फ्लैट बेचा, तो मैंने कहा दिया अपेक्स अपार्टमेंट, ये सेव हो गया। इसी तरीके से कैश कर दिया या फिर पार्टी से एक दूसरा मैंने सेल कर लिया, सेल ऑफ फ्लैट, तो मैंने बेच दिया 20 लाख का, बेचा शारदा अपार्टमेंट में। तो यहाँ से देखिए सेल ट्रैक हो गई, किस अपार्टमेंट में क्या काम हुआ। उसके बाद अल्ट जी करके आप जब रिपोर्ट देखेंगे, अपेक्स ऑल्ट सी, पसंद ऑल्ट सी, शारदा, तो ये देखिए पूरा ये, तो ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस है जॉब कॉस्टिंग का। तो यहाँ पर टोटल प्रॉफिट आपको हुआ है 15,35,000 का, फ्लैट आपने बेचा है 15 लाख का। ठीक, क्योंकि कॉस्ट आपकी सिर्फ 2,65,000 की आई थी, बाकी आपने बेचा देखिए 15 लाख का, और प्रॉफिट हुआ है 12,35,000 का। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर कुछ सेल हुआ नहीं है, यहाँ पर भी सेल हुआ है। ठीक है। तो ये इतनी रिपोर्ट क्लियर। यस सर। दूसरी चीज ये है कि कॉन्ट्रैक्टर को अभी और भी कुछ रिकॉर्ड करना है। अब कॉन्ट्रैक्टर भी अलग अलग साइड में लेबर भी आए होंगे, कुछ खर्चे भी हुए होंगे, तो उन खर्चों को भी ट्रैक करना है कि वो खर्चे कहाँ पर मैंने कितनी वेजेस दी, या फिर कहाँ पर कितना लाइट खर्चा हुआ, अलग अलग तरह के खर्चे होते हैं। तो कोई भी खर्चा होगा, यहाँ पर सिर्फ 2-3 खर्चों का एग्जाम्पल लेंगे कि आपको खर्चा कैसे ट्रैक करना है। ठीक, तो उसके लिए हम चलते हैं एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, अल्ट जी, क्रिएट वाउचर, पेमेंट वाउचर। तो कैश में हमने क्या किया, लेबर को वेजेस दिया, वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मतलब नहीं है। अब यहाँ पर खर्चा क्या करना है, क्योंकि खर्चा आपको ट्रैक करना होगा कि किस साइड पे आप कितना खर्चा दे रहे हैं वेजेस का, तो इसमें क्या होगा, कॉल सेंटर यस होगा। ठीक है। टोटल आपने वेजेस दिया, कॉन्ट्रैक्टर का वेजेस खर्चा हुआ टोटल 1 लाख रुपए। तो यहाँ मैंने बता दिया कि 1 लाख अपेक्स में खर्चा हुआ था मेरा 40,000 पूरे कॉन्ट्रैक्टर की पीरियड में, बसंत में खर्चा हुआ 30,000, और शारदा में खर्चा हुआ 30,000। ये ट्रैकिंग कर दूँ मैं। इस तरीके से कोई भी खर्चा होगा आपका ऐसे ही रिकॉर्ड होगा, ऑल्ट सी,
ये भी ले लेते हैं एग्जाम्पल है। डायरेक्ट अगर वहां पर जितने भी खर्चे हो रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग में, तो वो आपका डायरेक्ट ही होगा। अच्छा ठीक है। इसमें भी देखिए मैंने यस कर दिया। 70,000। अपेक्स में कितना खर्चा हुआ? 34,000। शारदा में कितना खर्चा हुआ? 5,000। और बसंत में 5, शारदा में 31,000। जितना भी जो खर्चा हुआ है, तो जो भी खर्चा का नाम होगा ग्रुपिंग इस तरीके से आप उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, और उसका इफेक्ट भी देखिए यहाँ पर पड़े दिखाई देगा। अब प्रॉफिट देखिए कम हो गया। हाँ। ठीक है, क्योंकि ये इतना 74,000 का एक्सपेंस भी आपका हुआ है। ठीक है। तो इसको Alt F1 करेंगे तो पूरा डिटेल में देख पाएंगे कि टोटल सेल आपने 15 लाख की करी, उसके बाद कंजप्शन आपका 2,65,000 का हुआ है, और आपने इतने का ही स्टॉक बेचा था 2,65,000 का, पूरा का पूरा कंप्लीट खत्म हो चुका है। उसके बाद आपका यहाँ पर भी देखिए कुछ है नहीं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपका इलेक्ट्रिक वेजेस खर्चा हुआ है टोटल 74,000, और 34,000 ये है, 40,000 ये है। ये भी पूछ सकता है कि अपेक्स अपार्टमेंट में वेजेस कितना खर्चा हुआ है, तो यहाँ पर आके आपको 40,000 पर टिक करना है। ये भी पूछ ठीक है। सकता है कि टोटल कितना खर्चा हुआ है, तो 74,000 खर्चा हुआ है। प्रॉफिट कितना हुआ है? 11 लाख के आसपास हुआ है। सेल कितने का है? ये पूरा रिपोर्ट यहाँ पर दिख रहा है। ये रिपोर्ट क्लियर है पूरी? यस सर।